प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम प्रभु की महिमा करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। आज आप सभी लोग ऑनलाइन पे फेसबुक में मुझे देखने पर है। आज मेरा प्रचार है और मैं उन व्यक्ति का स्वागत करता हूँ, उन दासों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने मुझे आज मौका दिया ऑनलाइन या फेसबुक में प्रचार करने के लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर परिवार को आशीष करें। पास्टर बाबू भंडारी जो है परमेश्वर के दास है, उन्होंने जो है मुझे मौका दिया है मुझे प्रचार करने का। मैं प्रभु को प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर ने आशीष करें। इस ऑनलाइन से बहुत सारे लोग आशीष पाए और परमेश्वर की तरक्की देखें। और खासकर ग्रेस रिवाइवल फेलोशिप इस मुद्दा पर हम खड़े हैं और प्रभु की महिमा करने पर हैं। हम चाहते सभी लोग ऑनलाइन पे इस सारी बातों को सुने, इस सारी बातों को देखें, ताकि इस वचन के जरिए आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, आपको जागरूक करे, आपको उत्साहित करे, आपको बहुत सारी चीजें आपके अंदर मल्टीप्लाई होने दें, बहुगुणित आप हो जाए और परमेश्वर आपको आशीष करे। तो मैं चालू करने से पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज मैं मुझे बहुत सारे लोग देखने पर है ऑनलाइन पे, तो मैं चाहता हूँ जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ सब लोग सुने, क्योंकि वचन सुनने से नहीं वचन पे चलने से परमेश्वर हमको आशीष करता है। तो क्यों ना हम सभी लोग इस समय परमेश्वर के वचन को आने से पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद देते राजा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज का दिन तूने मुझे दिया है इस ऑनलाइन या फेसबुक में। प्रभु परमेश्वर मुझे एक मौका अवसर दिया, इसलिए आप आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर तेरे दास बाबू भंडारी जो है पास्टर बाबू भंडारी, उनको आशीष कर और ग्रेस रिवाइवल फेलोशिप के जी प्रभु और कार्य कर, बहुत सारे बातें उनमें होने थे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेवक के जरिए वो कार्य सफल हो। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी आत्मा में जागृति कर, उनके आत्मा में प्रभु परमेश्वर एक रोशनी दे, जिनकी तमन्ना दे, उम्मीद दे प्रभु। मेरी प्रार्थना है क्योंकि बाइबल कहती है, तेरा वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं तेरे वचनों से जिएगा, क्योंकि हमारी आशीष तेरे वचनों में प्रभु। हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा परमेश्वर का वचन का मुद्दा जो है, अभिषेक क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक के बारे में, अभिषेक क्या है। मैंने गए हफ्ते में जो है मैंने सामर्थ्य के बारे में बताया। काफी लोगों ने आशीष पाए, मुझे कमेंट्स भेजे और बहुत सारे लोग उत्साहित हो गए। काफी लोगों को चंगाई मिली, परमेश्वर उनको छुआ, उनको स्पर्श किया। लेकिन आज जब मैं सुबह प्रेयर कर रहा था तो प्रभु से मैंने बोला कौन सा प्रेज करूं, तो परमेश्वर ने कहा अभिषेक, क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक ऐसा एक नाम है जो परमेश्वर शुरू से अभी तक काम कर रहा है, उसका नाम है अभिषेक। अभी शुरू से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं। और विदाउट अभिषेक में हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पर था उसने भी अभिषेक के द्वारा काम किया। हालेलुया। मेरा बाइबल कहती है कि वो अभिषेक अलग अलग प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं है, अलग अलग प्रकार का है। अभिषेक एक प्रकार का नहीं है, अलग अलग प्रकार का है, ध्यान में रखिए। लेकिन हमको अभिषेक को जानने की जरूरत है। बाइबल कहती है सेवक भी अलग अलग प्रकार के, सेवक भी अलग अलग प्रकार के, लेकिन प्रभु एक है। बाइबल कहती है प्रभु एक है, लेकिन अभिषेक अलग अलग प्रकार का है, सेवक अलग अलग प्रकार का है। तो मेरा बाइबल जो है आज अभिषेक के बारे में आपको बताना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस अभिषेक के बारे में। मैं जब बताएगा परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको ये बातें पता होना चाहिए कि अभिषेक है। और बाइबल कहते हैं कि जैसा उनका अभिषेक है वैसा उनका कार्य है, उनका चमत्कार है। अगर अभिषेक नहीं तो कार्य और चमत्कार नहीं है, क्योंकि विदाउट अभिषेक में कोई भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, कोई भी परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे प्रथम परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर होता है, लेकिन अभिषेक आता है जाता है, बाइबल कहते हैं। लेकिन अभिषेक के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया। तो बहुत सारी चीजें अभिषेक पाने के लिए बाइबल कहते हैं हमको तैयार रहना चाहिए। अभिषेक को पाने के लिए हमको मजबूत रहना चाहिए। अभिषेक को पाने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा में चलना है, परमेश्वर के दासों के योग्य बनना है। तब तुम्हें वो अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। तो बाइबल
बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक को समझना बहुत जरूरी है। और जो कुछ लोग समझते नहीं है, कुछ लोग जानते नहीं, वो लोग अभिषेक का मजाक उड़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो अभिषेक का मजाक उड़ाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको इसके बारे में पता नहीं, जिक्र नहीं है, मालूम नहीं है, वो लोग मजाक करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसको मालूम है वो उसका आदर करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसको लेने के लिए तड़पेंगे, उसको लेने के लिए भूखे प्यासे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभिषेक जो है, मेरा बाइबल कहते हैं लूका जो है 24:49 में लिखा गया है, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ ऊपर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारी मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ। आइए लूका का 4:18 हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें कर रहा है। जब यीशु मसीह धरती पर था, आप सभी को पता है कि 4 पुस्तक में जो है यीशु मसीह ने बातें की है, और लूका में जो यीशु मसीह खुद बोल रहा है। हम देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है। ओके, सब लोग देखेंगे, सुनिए। हाँ, लूका 4:8। हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर बाइबल है। कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आई मीन मतलब यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर की संतान है। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा यानी प्रभु की आत्मा मुझ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या क्यों बता रहा है मुझ पर है? क्योंकि उसके अंदर है। वो ऐसा डिक्लेयर कर रहा है, क्लियर कर रहा है। वो ऐसा नहीं बोलता है आने वाला है, होने वाला है। वो कहता है मुझ में है, मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मतलब है। उसने सिक्का मार दिया है, मतलब है। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं बोला आने वाला है, मालूम नहीं है, वेट करना पड़ेगा। उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ओके, तो ये बातें डिक्लेयर करती है पहला पॉइंट में। और दूसरा क्या लिखा देखिए, इसलिए कि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि उसने कंगालों को उसने सुसमाचार- कंगालों को, गरीबों को, आई मीन बाइबल कहते हैं कंगाल का मतलब है गरीब, जिनके पास कुछ भी नहीं, उसको बोलते कंगाल। ओके, आगे सुसमाचार सुसमाचार लिए सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। अभी सुसमाचार सुनाने का मतलब जब प्रभु का वचन जाएगा तो वो परमेश्वर के वचन में धनी बन जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया? मेरा अभिषेक किया। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह खुद बोलता है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। मेरा बाइबल कहती है कि उसने मेरा अभिषेक किया। तो ये बातें जो है हमको डिक्लेयर करता है, हमको क्लियर कहता है। परमेश्वर जो है इस समय जो है, प्रभु का आत्मा जो है इस समय बता रहा है, हमको सिखा रहा है। आई मीन हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, वापस से एक बार पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके, हाँ पढ़े। प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। वो मुझ पर है, मेरे अंदर है। आगे इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह जो है खुद बातें कर रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। तो वहां पर कौन बातें कर रहा है? मेरा जीसस, मेरा यीशु। आमीन हालेलुया। वो कहता है कि मैं विदाउट अभिषेक में मैं सुसमाचार सुना नहीं सकता हूँ, यानी मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सुसमाचार बिना अभिषेक का कर रहा हूँ तो मेरे लिए मूर्खता की बात है। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास अभिषेक नहीं वो खतरनाक जीवन जीता है। हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभिषेक है क्या? हम देखते हैं शाऊल के ऊपर अभिषेक था, हम देखते हैं सुलेमान के ऊपर अभिषेक था, हम देखते था मूसा के ऊपर अभिषेक था, दाऊद के ऊपर अभिषेक था, शमूएल के ऊपर अभिषेक था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अलग अलग लोगों जुना कारण में हम देखते हैं बाइबल कहते हैं आदम से लेकर अभी तक जो पीढ़ी चल रही है, वर्तमान काल में, भूतकाल वर्तमान काल में जो पीढ़ी चल रही है, परमेश्वर ने जो है अपनी अभिषेक के द्वारा काम किया। आज अगर हम सेविकाएं कर रहे हैं या प्रभु का राज बढ़ा रहे हैं या प्रभु का वचन कर रहे हैं या कोई चमत्कार कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो विदाउट अभिषेक में करना हमारे लिए खतरनाक है। जब हमारे पास अभिषेक आता है तो परमेश्वर बड़ा बड़ा चमत्कार करना चालू करता है। इस्लाम तो अभिषेक को पाना कितना जरूरी है। विदाउट अभिषेक में अगर आप प्रचार करोगे आपके लिए मूर्खता की बात है, आपके लिए खतरनाक की बात है। इसलिए मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है, मेरा परमेश्वर कहता है विदाउट अभिषेक में हम कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर जो है इस वचन को सिखा रहा है। यीशु मसीह को भी अभिषेक, उसने यीशु मसीह ने जो खुद बोला कि मेरे पर अभिषेक है और मेरे ऊपर अभिषेक है।
इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है विदाउट अभिषेक में वो कुछ भी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इस बातों को आप सीख रहे हैं या जान रहे हैं तो मुझे आप इस बातें में जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। मुझे रिप्लाई करिए, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि मैं आज क्या प्रीचिंग कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप लोग इस बातों को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने जो है अभिषेक के बारे में बहुत सारी बातें की है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कुछ लोगों का विश्वास है कि अभिषेक का मतलब अन्य भाषा हमारी उन्नति के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, लेकिन अभिषेक जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। अभिषेक जब आता है तो हमें हमारा नाम ऊंचा होने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि अभिषेक जब आता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कुछ लोगों को विश्वास है कि अभिषेक का मतलब अन्य भाषा, हम अन्य भाषा बोलेंगे तो अभिषेक आएगा। नहीं। आप भी बाइबल कहते हैं अन्य भाषा बोलने से अभिषेक नहीं है। अन्य भाषा बोलने से हमारे अन्य उन्नति होती है, हमारी बढ़ोतरी होती है, हम इंटरेस्टेड होती है, हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है, उम्मीद आ जाती है। लेकिन अभिषेक जो होता है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। बाइबल कहते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अभिषेक का मतलब क्या है। बाइबल कहते हैं अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ। अभिषेक का मतलब है, बाइबल कहती है कि बाइबल कहते हैं अभिषेक ही नहीं कि पवित्र आत्मा बाइबल कहते हैं हमारे ऊपर रहता है। पेरतु के काम का एक में अगर आप डिक्लेयर करोगे एक में तो तब पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर आई, अभिषेक आया वहां पर। हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, लेकिन अभिषेक आता है जाता है। हमें तो बाइबल कहते हैं जो कुछ कार्य या कुछ काम करना है तो हमारे पास अभिषेक की जरूरत है। अगर आपको प्रभु का काम करना है या परमेश्वर का कार्य करना है तो हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। अगर बाइबल कहते हैं विदाउट अभिषेक में हम परमेश्वर को कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक पाना साधारण बात नहीं है। अभिषेक पाना कोई साधारण बात नहीं। आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही अभिषेक मिलेगा, हालेलुया, मैं ऐसे ही अभिषेक पाऊंगा, बाइबल कहते हैं, लेकिन अभिषेक पाना इतना साधारण नहीं है। बाइबल कहते हैं अभिषेक पाना परमेश्वर हमको देखता है, देखिएगा कि हम कैसे जीवन जीते हैं। बाइबल कहते हैं चमत्कार करने के लिए, परमेश्वर की सेविकाएं करने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करने के लिए या हीलिंग करना है, मेरिकल करना है तो हमारे पास अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर अभिषेक इस कारण नहीं देता है कि हमारा नाम ऊंचा हो, हमारी महिमा हो, हमारी बढ़ा। परमेश्वर अभिषेक इसलिए देता है ताकि उसकी महिमा हर घुटना उसके सामने झुके और कहे यीशु जिंदा परमेश्वर है। तो बाइबल कहते हैं ताकि आप इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने एक बात लिखा है कि प्रभु खुद बोलता है कि परमेश्वर के वचन बोलता है, यिर्मयाह का 1:4 में कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया। माँ के गर्भ में रचने से पहले, आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोला है प्रभु ने, माँ के गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने हमारा अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल जो है ये सारी बातों को सिखाती है, ये सारी बातों को बताती है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो है बाइबल कहती है अभिषेक है। आमीन। यीशु मसीह की धरती पर था, मैंने पहले आपको बताया लूका 4:18 में, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आप पढ़ेंगे, ओके। लूका 4:18। हाँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आगे इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को बंदियों को छुटकारा देने के लिए। अगर आप किसी को बंधन से बाहर लाना चाहते हैं, कोई पाप के बंधन में है, कोई क्या बोलते हैं बुराई के बंधन में है, कोई नशा के बंधन में है, कोई दुष्ट आत्मा के बंधन में है, हर प्रकार का एक बंधन होता है जिसमें हम जीते। उस बंधन से अगर बाहर निकालना है या छुटकारा पाना है तो हमारे पास अभिषेक होना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है बंदियों को छुड़ाने के लिए, क्या लिखा है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाने के लिए और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को गिरे हुओं को, जिसकी कोई पात्रता नहीं, योग्यता नहीं, ऐसे लोग नीचे है, उनको अभिषेक, बाइबल कहते हैं उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने अभिषेक किया। अगर आपको मैं एक बात और सिखाऊंगा, यशायाह का 10:27 में डिक्लेयर किया है कि बाइबल कहते हैं जब अभिषेक आता है हर बंधन टूट जाता है। बाइबल कहते हैं कि हर जीवा तोड़ाया जाता है, हर बंधन तोड़ा जाता है। कोई भी बड़ा बंधन है तो
बंधन बढ़ा नहीं है, मेरा खुदा का अभिषेक बढ़ा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास अभिषेक है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो सबसे बड़ा इंसान है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बाइबल कहती है एलीशा जो है, बाइबल कहती है उस जगह पे जा गए, सेविका के लिए जाता ना, कुलीन स्त्री ने देखा। अगर बाइबल में हम देखेंगे वहां पर दूसरा राज्य में 4:9 में डिक्लेयर किया कि कुलीन स्त्री जो है एलीशा को देखती है और अपनी पति से बोलती है ये कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त नजर आ रहा है, कोई अभिषेक व्यक्ति नजर आ रहा है, इसको हम अपना जगह दे, कोठरी बांधे, उसको खाना खिलाए पिलाए ताकि खुदा की आशीष हमको मिले। क्योंकि बाइबल कहती है कुलीन स्त्री को कैसा पता चला ये खुदा का पवित्र जन है, बाइबल कहती है क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। और अभिषेक का मतलब है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन का तो परमेश्वर का पवित्र भक्त यानी पवित्र जन, उसको अभिषेक व्यक्ति बोला जाता है। क्योंकि अभिषेक जो है बाइबल के जिसके ऊपर अभिषेक होता है वो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक लगाया गया, अभिषेक किया गया, तो दाऊद को जो है बाइबल कहते हैं लोगों से अलग किया गया। जिसको अभिषेक करता है परमेश्वर संसार से, उन बुराई से उनको अलग करता है। तो मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं अभिषेक के बारे में आपको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बातें आपको समझ भी नहीं आई ना तो आप अपने जीवन सही नहीं बिता रहे हो, या गलत जगह पर है, गलत ट्रैक पर है, गलत मार्ग पर है, क्योंकि आपको पता नहीं कि अभिषेक क्या है। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि एलीशा के ऊपर अभिषेक था और एलीशा के ऊपर अभिषेक था, इसलिए परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर उसके द्वारा काम किया। तो मेरा जो बाइबल है ये सारी बातों में आपको सिखाती है। आमीन, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। आमीन, जब मुर्दा एक व्यक्ति आया, जब एलीशा के हड्डी के ऊपर गिरा तो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि दाऊद के ऊपर अभिषेक था, सुलेमान के ऊपर अभिषेक था, शाऊल के ऊपर अभिषेक था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, परमेश्वर की नजर में महान थे, बड़े थे, क्योंकि इनके ऊपर अभिषेक था। और जिनके ऊपर अभिषेक होता है परमेश्वर उनको सलून करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास अभिषेक नहीं है, आप परमेश्वर के नजरों में गिरे हुए, आप परमेश्वर के नजरों में तुच्छ है, आप परमेश्वर के नजरों में कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास अभिषेक है, आप परमेश्वर की नजर में बड़े इंसान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। भले दुनिया आपको माने ना माने, लेकिन खुदा आपसे प्यार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहते हैं हमको अभिषेक, जब हमारे ऊपर अभिषेक होता है ना तो हम बाइबल कहते हैं खुदा की नजर में पवित्र होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको ये बातें सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमको, बाइबल कहते हैं कि बहुत सारी बातें जो होती है अभिषेक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग प्रीच कर रहे हैं या वर्शिप करते हैं या कोई गाना गाता है या कोई प्रार्थना करता है, विदाउट अभिषेक में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मेरे पास बहुत गाना है, मैं गाना गाऊंगा। आप बोलेंगे मेरे पास क्या बोलता है क्योंकि मेरे पास अच्छी कला है, मैं गाना गाऊंगा, मेरी आवाज अच्छी है, मैं गाना। नहीं। बाइबल कहते हैं अभिषेक के सामने जो है आपका आवाज भी फेल है, आपका गाना भी फेल है। जब अभिषेक आता है तो आपका गाना उभरता है, खुदा को अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब गाना गाते हैं हमारे लिए, हमारे खुदा के लिए गाते हैं, तब उसका अभिषेक तो होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारी बातें आपको सीखना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके पास अभिषेक नहीं है तो आप समझ जाएगा कुछ भी नहीं। इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपको यीशु की सेविकाएं में जो है यीशु के पास अभिषेक था। आमीन। जब यीशु मसीह चलता था तो बहुत सारे चमत्कार होते थे। आमीन। जिसके ऊपर हाथ रखता वो चंगे होते क्योंकि वो अभिषेक है। आज हम अपनी सेविकाएं में देखते हैं, मैं मेरे खुद के सेविकाएं में देखता हूँ। आमीन। बहुत सारे लोग चमत्कार को देखते हैं, बहुत सारे कार्य को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट टाइम मैंने बताया कि मेरे चर्च में जो है कम से कम ऐसे लोग बहरा था, सुनने को नहीं आता, बचपन से सुन नहीं पाता, लेकिन जब चर्च में आया उसके कान खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई और नहीं है, प्रभु का अभिषेक था, उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने मेरे चर्च में देखा कि एक विलंगड़ा व्यक्ति चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चर्च में गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। मैं बता, कलकत्ता से एक व्यक्ति आई जो 14 साल से बेड के ऊपर थी। मेरा परिवार, मेरे कलीसिया, मेरे सब लोग जानते इस बारे में। और 14 साल से जो है बेड के ऊपर थी, यानी सब कुछ उसका बेड के ऊपर था, क्योंकि उसका पति ने जो है उसके ऊपर जादू टोना किया था, या उसके परिवार ने उसको मारने की कोशिश की थी। वो कभी खाना नहीं खा पाती थी, कभी उठ नहीं पाती थी, ऐसी हालत थी उसकी। बहुत सारे दवाखाना किया, बहुत सारे इलाज किया, बहुत सारे बड़े, ऐसा कौन सा दवाखाना, कम से कम उन्होंने या 10 या 15 लाख रुपया खर्चा किया उसके लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कितने बाबा आए, कितने क्या क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में उसको किसी ने बताया कि तुम इसको यीशु मसीह के पास लेकर जाओ, प्रार्थना में लेकर जाओ, प्रभु वहां पर ठीक करेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ मेरा प्रभु महान है, वो करेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सारे चमत्कार को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जैसे चर्च में है, उसको 4 लोगों ने उठा के लाया। आमीन। 4 लोगों ने मेरे चर्च में उठा के लाया, और 4 लोगों ने जब उसको उठा के लाया, और मैंने पवित्र आत्मा मुझे उस समय बता रहा है कि उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर, ये आज खड़ी हो जाएगी। जब हमारा उपास प्रार्थना 3 दिन चल रहा था और वहां पर उसको लाया गया था, और जैसा मैंने हाथ रखा, मैंने प्रार्थना की, मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे, मैं प्रभु का दास हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बोलता हूं, वो खड़ी हो गई और प्रभु ने उसको छुआ। आमीन। आज वो इस इंडिया बॉम्बे से वो आया, बॉम्बे में 14 साल बिस्तर पीते अपनी बहन के पास, बहन के साथ रहती थी, बहन उसकी रखवाली करती, बहन को संभालती थी, लेकिन आज वो अपने घर में गई। आज वो मेरे फेलोशिप में, मेरे कॉन्टेक्ट में, मैं देखता हूँ कि कलकत्ता में एक जागरूकता आ गई, लोगों ने बताया ऐसा कैसा हो सकता है। उसने एक ही कहा, मेरा प्रभु ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे चमत्कार कोई और नहीं, मेरा यीशु करता है। तो क्यों विदाउट अभिषेक में अगर हम सेविका करते तो खुदा के नजर में मूर्ख है, लेकिन जब अभिषेक को लेकर काम करेगी तो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा। ना होने वाला असंभव को संभव करने वाला खुदा करेगा। जो तुम्हारे चित्त में नहीं, जो तुम्हारी नजर में नहीं, जो कभी तुमने सुना भी नहीं होगा, कभी सोचा न हो, वो कार्य तुम्हारे हाथों से होगा। क्यों? कब? तब बाइबल कहती है तुम्हारे पास अभिषेक है। तो ये सारी बातें इसके लिए बताऊं क्योंकि बहुत सारे लोग अभिषेक के बारे में जानते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो अभिषेक को लेकर चलना, क्योंकि अभिषेक को लेकर चलना इतना आसान है जितना आप लोग समझते हैं। अभिषेक को लेकर चलने का मतलब है परमेश्वर को लेकर चलना, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। जब हमारे पास अभिषेक होता है तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। आमीन। बाइबल कहते हैं कि पौलुस के ऊपर अभिषेक था, उसके रुमाल से लोग चंगे होते हैं, क्योंकि विदाउट अभिषेक में कुछ नहीं किया। बाइबल कहते हैं पतरस ने जब प्रचार किया 5000 लोगों में, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने अभिषेक उसके ऊपर था, 3000 लोगों का उद्धार हुआ। मेरा बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और 3000 लोगों ने अपना मन फिराया। उन्होंने बोला अब हम क्या करें? पतरस ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि खुदा का राज्य नहीं करे। इसका मतलब है कि विदाउट अभिषेक में उसने प्रचार नहीं किया, अभिषेक में प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं जिसको अभिषेक छूता है, कितना भी बड़ा बंधन रह दो, कितना भी बड़ा श्राप रह दो, कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा रह दो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ अभिषेक होता है उसका कुचिंबर हो जाता है, कुचिंबर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभिषेक क्या है? अभिषेक को कभी साधारण समझ नहीं। कभी कभी लोग मजाक में लेते हैं, अरे इसके ऊपर अभिषेक है, अरे इसको अभिषेक टच करता है। ऐसा कभी मजाक नहीं करना। अभिषेक के साथ मजाक करने का मतलब परमेश्वर के साथ मजाक करते हैं, क्योंकि अभिषेक हमारा नहीं, हमारे खुदा का है। तो ये सारी बातें आपको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आज आपको इसलिए मैंने बोलता, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आपको पता होगा, आप मालूम पड़ते, आप चर्च में जाते हैं, मेरे भाई बहन विश्वासी लोग हैं, लेकिन मैं आपको और एक बात इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ, एक बार तुमको जागरूक करना चाहता था कि मेरा खुदा आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं गंभीर हूँ अभिषेक में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि देखो मैं भी आज ये जिंदगी जी रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, विदाउट अभिषेक में नहीं। आमीन। मैं आपको बताऊं जो मेरे शरीर में 6 ऑपरेशन हो गए, फिर भी प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है। आप यकीन करेंगे, मेरे शरीर में 6 ऑपरेशन हो गए। मेरे आंखों का ऑपरेशन, मेरे कान का ऑपरेशन, मेरे बिंदु का ऑपरेशन हो गया, मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया। आमीन। मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर का अभिषेक है। मैं खड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने किया। प्रभु ने मेरे परिवार में, मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मेरी पत्नी है, वो भी मेरे साथ सेविकाएं करती है फुल टाइम में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दोनों मिलकर परमेश्वर का राज बढ़ाया, परमेश्वर का कार्य किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बहुत सारा चमत्कार किया है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया, बहुत सारे, क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन जब प्रचार करते तुम्हारे प्रचार में रेवलेशन आ जाता है, तुम्हारे प्रचार में अभिषेक आ जाता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर अभिषेक में काम करते हैं। ये सारी बातें आपको सीखना है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिषेक क्या है। आप बहुत सारी बातें बाइबल कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति रोगी है, तो अपने सेवक को, अपने प्रचन को बुलाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो तेल पर अभिषेक करे। मैं किसी की विरुद्ध नहीं हूँ तेल के ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैंने बाइबल में डिक्लेयर किया है तेल पर अभिषेक करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहते हैं, प्रभु ने खुद लिखा है वहाँ पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल में 16:13 में भी डिक्लेयर किए कि तेल के द्वारा अभिषेक किया। बाइबल कहते हैं मार्कुस में लिखा है 6:13 में, वहाँ पर तेल के बारे में डिक्लेयर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभिषेक जो है बाइबल कहते हैं, देखो अलग अलग अभिषेक है, एक प्रकार का अभिषेक नहीं। जो मेरे पास अभिषेक है, किसी सेवक के पास अलग अभिषेक है, उसका अभिषेक उसका इस्तेमाल करेगा, मेरा अभिषेक मुझे इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह मैं बोलूँगा अरे मैं ऐसा काम करता हूँ, वो ऐसा नहीं, उसका अभिषेक उसके लिए, मेरा अभिषेक मेरे लिए। मुझे कैसा अभिषेक किया है वो मुझे नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अभिषेक अलग अलग प्रकार का है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर, आइए कुरिन्थी का 2 कुरिन्थी का 12 का हम देखते हैं प्रभु क्या बता रहे हैं। हाँ, वहां पर ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थी का 12 का 3-4। हाँ देखते हैं, हाँ पढ़ेगी।
हाँ। दूसरा करें 12:3। हाँ। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, हाँ। न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। नहीं, एक मिनट, पहला कुरिन्ती का 12 देखो, शायद उसमें लिखा है कि अलग अलग प्रकार का वरदान। हाँ, पहला कुरिन्ती का 12:3-4 बराबर 6, सॉरी, हाँ क्षमा करिए, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, पहला करें 12, हाँ 10। हाँ। फिर किसी को सामर्थ के काम करने किसी को सामर्थ के काम करने के हैं शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी करने का है, आगे आगे, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्मा की परख करने की, सबको नहीं दे, सबको नहीं दिया, अलग अलग लोगों को दिया। आगे, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, अब 3 नंबर पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें हाँ, चेतावनी देता हूँ हाँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा हाँ, की अगुवाई से बोलता है, हाँ, वह नहीं करता हाँ, वो नहीं करता कि यीशु हाँ, श्रापित है, हाँ, बोलो, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, आए, और 4 नंबर पढ़िए। वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के है। मैं प्रेस करूं, अब ये बात क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग अभिषेक है, अलग अलग अभिषेक है, अलग अलग अभिषेक, अलग अलग वरदान है। तो अभिषेक एक प्रकार का नहीं, अलग अलग है। तो मैंने बोला किसी को सामर्थ का प्रचार करने की शक्ति है, किसी को अन्य भाषा बोलने की शक्ति है, किसी को अलग आत्मा को परखने का अभिषेक है, प्रेषण सेविकाई का वरदान है, अलग आत्मा का परखने का वरदान, ये अलग अलग प्रकार का, एक प्रकार का नहीं। लेकिन अभिषेक को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके ऊपर अभिषेक नहीं वो परमेश्वर का नहीं है। और विदाउट अभिषेक में जो सेविकाएं करता है, बाइबल कहते हैं वहां यीशु नजर नहीं आता है, वह प्रभु नजर नहीं आता है। देखो बाइबल कहते हैं हम, हमारा ज्ञान जो है परमेश्वर के सामने, संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है, और परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर को भाता है। ये सारी बातें आपको सीखना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, और तुम्हारा अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर रहता है, देखो पहला यूहन्ना का 2:27 में डिक्लेयर कहता है। ये सारी बातें आपको इस बातें में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभिषेक अलग अलग प्रकार का है। तो अभिषेक क्या है आपको सीखना है। ओके, हाँ, पहला यूहन्ना 2:27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा जो अभिषेक जो उसके ओर से किया गया, जो तुमको उसकी ओर से किया गया है, बताया गया, दिया गया है, तुम में बना रहता है, वो तुम्हारे अंदर बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुमको सिखाए, जरूर नहीं है। आगे, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसके ओर से किया गया, जब परमेश्वर की ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से दिया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, वो सब बातें सिखाता है, आपको सब बातों का अनुभव देता है, सब बातें आपको ज्ञान देता है, सब बातों में आपको दृढ़ बनाता है, मजबूत करता है। आगे, और ये सच्चा है, वो सच्चा है, और झूठा नहीं, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। आगे, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। देखो वापस से पड़ेगी, सब लोग ध्यान से सुनो। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, तुम्हारा जो अभिषेक तुम्हारे पास है, जो उसके ओर से किया गया, जो उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, वो तुम्हारे अंदर बना रहता है। परमेश्वर की ओर से हमको अभिषेक किए और वो हमारे अंदर बना रहता है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर कोई हमको सिखाए जरूरत नहीं, अभिषेक तुम्हारे पास है, वो तुमको सिखाएगा, तुमको ज्ञान देगा, तुमको मजबूत करेगा। लेकिन अभिषेक हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। अभिषेक को कभी गमाने का नहीं है। बहुत सारे लोग अभिषेक के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभिषेक को तोड़ने का नहीं, अभिषेक को निखारने का नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध जाने का नहीं, अभिषेक चला जाएगा। जब अभिषेक में बने रहोगे तो बाइबल कहते हो वो सच्चा है, लेकिन जो अभिषेक के विरुद्ध जाता है वो झूठा है। तो बाइबल कहते हैं, वापस से पढ़ेंगे, सब ध्यान सुनिए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, तुम्हारा जो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से किया है। देखो अभी माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने अभिषेक किया। मैंने पहले बता दो, माँ के गर्भ में रचना हमको पता नहीं, हम जब माँ के घर में बने नहीं, रचने से पहले, बनाने से पहले प्रभु ने हम सबको अभिषेक दिया। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है वो अभिषेक हमारे अंदर बनाए रहता है, बनाए रहता है। लेकिन हमको कैसा लेके चला है हमारे ऊपर, हमको उसको कैसे इस्तेमाल करना है हमारे ऊपर है। बाइबल कहती है कि आपका अभिषेक आपके पास है, उसको इस्तेमाल करो, उसको लेके चलो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु का राज बढ़ाओ। आमीन।
और आगे क्या लिखा है? हाँ, तुम में बना रहता हाँ, है, तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन हाँ नहीं है, इसका प्रयोजन, इसकी कल्पना नहीं है हमको आगे कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुमको सिखाए, कोई तुमको ज्ञान दे, कोई तुमको अच्छी बातें बताए, कोई सिखाए जरूर नहीं, क्योंकि अभिषेक के पास है, वो खुद आपको सिखाएगा। क्योंकि जिसके पास अभिषेक है, परमेश्वर उसके पास है, परमेश्वर उसको लेके चलेगा। अभी मुझे आपको एक बात बताने देते हैं। प्रेरितों की कृत्य में जो है 16:16 में हम डिक्लेयर करता है, 16:31 में डिक्लेयर करता है, जब पौलुस और सिला को जो है कैदी में डाला गया, उनको जेल में डाला, उनको बांधा गया था, तो बाइबल कहती है उनको सागली से बांधा गया था वहां पर, आमीन। लेकिन उनके पास कौन था? परमेश्वर था, उनके पास परमेश्वर का अभिषेक था, आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर था, आमीन। और उनका हाथ पैर सब बांधा, लेकिन उनके मुंह क्या थे? खुले थे। उन्होंने जब वैसे वर्शिप किया, उन्होंने स्तुति की, परमेश्वर का अभिषेक वहां पर उतरा, परमेश्वर की अग्नि वहां पर है, उसकी सामत वहां पर उतरी, और सारे बंधन से लोग वो जो है बंधन टूट गए, और टूट गए तो सैनिक लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक व्यक्ति साधारण नहीं होता है, बहुत सारी बातें, और जिसके ऊपर अभिषेक होता है बाइबल कहती है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि अभिषेक, बाइबल कहती है अभिषेक जो है सेवक के द्वारा था। अगर आप सेवक के योग्य है, मत्ती का 12 में डिक्लेयर किया है, अगर आप सेवक के योग्य, उसके अनुसार उसका कल्याण आपके ऊपर पहुंच जाएगा। मेरा बाइबल कहते हैं उसका कल्याण आपको पहुंच जाएगा, और आप परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लेकिन आप उसके योग्य नहीं है, आप उसके अनुसार नहीं है, उसके अधीनता में नहीं है, उसके वचनों में नहीं है, तो बाइबल कहते हैं वो अभिषेक आपके बने। एलीशा ने कहा कि एलिया को बोला कि मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। अभी आप मुझे बताइए कि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात ये बता रहा है कि मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। अभी दुगना अभिषेक मिला उसको। बाइबल कहते हैं दूसरा राज्य में जो है ये बात ये बता रहा था। बाइबल कहते हैं दूसरा राज्य 2:9 में डिक्लेयर किया कि मुझे दूसरा अभिषेक तय करा, और यीशु उसने ऐसी कठिन बात मांगी, उसने ऐसी कठिन बात बोली कि मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। तो उसने बोला तुझे कीमत चुकाना पड़ेगी, तुझे ऐसा ये करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी बातें उसने बताई। तो बोला मैं रेडी हूं, लेकिन मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। अभी एलिया के पास एक अभिषेक, लेकिन उसने दुगना अभिषेक की बात किया, उसने दुगना अभिषेक की बात की। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर जो है बाइबल कहती है अभिषेक में बहुत दिलचस्पी है। तो बाइबल कहते उसने वो किया, बाइबल कहते उसने जब उसने वो किया, उसको जाते हुए देखा, वो अभिषेक दुगना मिला। और मेरा बाइबल कहते हैं 103-105 में कहता है कि अभिषेक व्यक्ति को छू मत, उसकी हंसी मत उड़ाओ, उसकी नबी के हंसी मत उड़ाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अभिषेक व्यक्ति की तुलना करते हैं, उसके विरुद्ध बोलते हैं। अभी मुझे आप बताइए, मूसा के ऊपर अभिषेक था, हारून और मरियम क्या बोला? क्या मूसा ही परमेश्वर मूसा का ही सुनता है? परमेश्वर मूसा का ही है, आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में कौन था? अभिषेक व्यक्ति था, और परमेश्वर उसको अभिषेक किया था इस्राएल के लिए, छुड़ाने के लिए, लोगों को बंधन से, पाप से बाहर निकालने के लिए। लेकिन हारून और मरियम ने उसके विरुद्ध बोला। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा के विरुद्ध बोला, बाइबल कहती है तो परमेश्वर को लगा, यहाँ पर परमेश्वर को ठेस पहुंची, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति को नहीं बोल रहे, ये अभिषेक व्यक्ति को बोल रहे। बहुत से लोग सोचते नहीं हम किससे कैसे बात करते, कौन है कैसा है, लोग कुछ भी बोलते, कैसे भी सेवक से व्यवहार करते, कैसे भी बातें करते, आमीन। कोई पास्टर की इज्जत नहीं करते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनके हंसी उड़ाते, उनके मजाक करते। उनको ये नहीं पता है परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर की नजर में बड़ा अभिषेक व्यक्ति है। मेरा बाइबल कहते हैं मत्ती का 12:18 में कहता है, देखो मेरे सेवक को, मेरी आत्मा इसके ऊपर है, मैं इससे प्रसन्न हूं, मैं इससे खुश हूं, मैं ये मेरा प्रिय है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है, उसके ऊपर अभिषेक है। देखो मेरे सेवक को, देखो कैसा सेवक मेरा, कैसा मैंने उसको रखा, कैसा उसको संभाल रहा हूँ, कैसा लेके चल रहा हूँ, देखो देखो, सारे लोग आंख खोल कर देखो उसको, कैसा दिखता है मेरा सेवक, है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बातें नहीं समझते। लोग अब सेवक की हंसी उड़ाते, सेवक की मजाक करते। बाइबल कहते हैं मेरे अभिषेक को मत छू, स्तोत्र संहिता में कहते हैं मेरे अभिषेक को मत छू, उनकी हंसी मत उड़ाओ, मजाक मत करो, मजाक मत उड़ाओ। वो मेरा अभिषेक जन है, मेरा अभिषेक व्यक्ति है। बहुत सारे लोग पास्टर को नहीं जानते, पास्टर को नहीं समझते, तो परमेश्वर को क्या जानेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने सेवक को रखा है ताकि उसके द्वारा वो कार्य पूरा हो।
उसका राज बढ़े, उसकी इच्छा पूरी हो। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारे लोगों को ये समझ आना चाहिए, क्योंकि अभिषेक व्यक्ति साधारण नहीं होता है। तो मरियम ने हारून ने क्या किया, वही किया जो नहीं करना था, इसलिए परमेश्वर का कोप आ गया, उस जगह पर आग लग गई। अभी उनको पता चला हमने कुछ किया है, बोला है, वो मूसा के पास बाबा के हमें पास्टर मूसा अभी मत कर हमारे ऊपर गुस्सा। अगर बताने के टाइम नहीं, क्योंकि अगर बताएगा मूसा को तो मूसा भी प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि मूसा को मालूम नहीं था पीछे क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को तो मालूम है पीछे क्या हो रहा है। बहुत सारे सेवक कलीसिया में सेविका करते, अभिषेक में सेविका करते, कलीसिया पीठ के पीछे पास्टर के बोलते हैं, पीठ पीछे पास्टर की उंगली उठाते हैं, दोष लगाते हैं उसके ऊपर। वो इतना मेहनत करता है, इतना कीमत चुकाता है। बाइबल कहते हैं कि अपने सेवक का 2 गुना आदर करो, 2 गुना आदर करो। वैसे तो बाइबल कहते हैं कि बहुत सारी बातें इस सारसी में। तो हारून और जो मरियम है वो मूसा के पास गए, परमेश्वर के पास क्यों नहीं गई? परमेश्वर, क्योंकि उनको पता परमेश्वर हमारा सुनेगा नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर के आंखों को छुआ है, परमेश्वर के पुतले को छुआ है, परमेश्वर के दिल को छुआ है। वो मूसा, अरे खुदा का बड़ा आया गुस्सा, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, बड़े बोला मूसा, पास्टर मूसा। हालांकि हारून और मरियम मूसा की भाई बहन थे, कोई शक नहीं था, लेकिन उनका जलस्पिल देखो, उसका स्वार्थीपना देखो। मूसा नम्र व्यक्ति, पृथ्वी में रहने वाला नम्र व्यक्ति। मेरा बाइबल कहती है परमेश्वर के नजदीक जीने वाला, जो परमेश्वर के साथ चलता है परमेश्वर उसको फोड़ता है। हाँ, उसके विरुद्ध हो जाएगा परमेश्वर उसको तोड़ेगा, लेकिन तुम प्रभु के विरुद्ध जाएगा तो प्रभु हमको तोड़ेगा। ये तो समझ के रहेंगे। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने बोला मूसा प्रार्थना कर ताकि ये सब रुक जाए, मूसा ने प्रार्थना की, सब रुक गया। मूसा को पता नहीं किसको बोला, क्या हुआ कैसा हुआ मालूम नहीं, बस प्रार्थना करो, क्षमा मांगता आपसे, ये बात तो मूसा को नहीं मालूम। मेरा बाइबल कहती है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, ये अभिषेक व्यक्ति आप जिसके पास अभिषेक होता है, बाइबल कहते हैं उसका आदर करना। तो अभिषेक अलग अलग प्रकार का, परमेश्वर जो है अलग अलग प्रकार का अभिषेक हमारे पास देते हैं। अन्य भाषा अभिषेक नहीं है, अन्य भाषा आत्मा में उन्नति करने के लिए, बढ़ते करने के लिए, लेकिन अभिषेक अभिषेक है। अभिषेक प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के राज के लिए अभिषेक देता है। इसलिए तो यीशु ने बोला मेरे पास अभिषेक है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया ताकि कंगालों को मैं छुटकारा दूं। आज हमारे पास अभिषेक है, हम प्रचार कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हम अभिषेक में सब करेंगे तो खुदा खुश हो जाएगा, विदाउट अभिषेक मरेगा तो खुदा भी नाराज हो जाएगा। तो हम जो करते हैं तो अभिषेक में करना है। तो जितना मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आज मेरे प्रचार को सुना है, अभिषेक को मजाक मत करिए, अभिषेक को मजाक में मत लीजिए, सीरियस हो जाए और परमेश्वर क्षमा मांगे, पश्चाताप करिए। क्योंकि अभिषेक जब आता है मुर्दे भी जिंदा हो जाता है, बाइबल कहती है। अभिषेक जब आता है बीमारी चंगे हो जाती है। अभिषेक जब आता है टेढ़ा इंसान भी सीधा हो जाता है, बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि अभिषेक के बिना कुछ नहीं है। दूसरा, आज अगर हम सेवी क्या करते हैं, अभिषेक के बिना कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पर अभिषेक है वहां पर खुदा काम करेगा। तो हमको ये सारी बातें सीखना है, समझना है और इंटरेस्टेड होना है। हमको आत्मा में जागरूक होना है। आमीन। देखो मैं कोई बड़ा नहीं है, आमीन, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक मेरे लिए बड़ा है। अगर आज मैं प्रीच कर रहा हूँ, सेविका कर रहा हूँ, कोई और नहीं, मेरा प्रभु का अभिषेक है। क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं है, खुदा का अभिषेक मेरे लिए सब कुछ है। खुदा का अभिषेक मतलब खुदा मेरे लिए सब कुछ है। हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। वैसे उसकी अभिषेक की हमको जरूरत है। फिर से वो अभिषेक आ जाए। क्यों ना सभी लोग वहां पर खड़े हैं। मैं चित्रों मुझे ऑनलाइन में फेसबुक में सुन रहे हैं, मैं चाहता प्लीज खड़े हो जाए और अपने आप को प्रार्थना में रखिए, पश्चाताप करें। परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, परमेश्वर आज आपको आशीष करेगा। प्रार्थना करें परमेश्वर से, मुझे छू लीजिए प्रभु, मुझे स्पर्श करे परमेश्वर, मेरे जीवन में आज तू कार्य कर। फिर से वो अभिषेक आने दे, फिर से वो सामर्थ आने दे, फिर से वो अभिषेक आने दे। तू बदल दे मेरे मन को, बदल दे मेरे जीवन को, बदल दे मेरे बातों को, बदल दे मेरे सोच को, बदल दे मेरे परिवार को, बदल दे मेरे खुद को, बदल दे मेरे समाज को, बदल दे मेरे नगर को, बदल दे मेरे एरिया को। प्रभु से प्रार्थना करो, अभिषेक आएगा। अभिषेक जब आता तो हम नया इंसान बन जाते हैं। जब अभिषेक नहीं होता है तो पुराने इंसान बन जाते हैं। पुरानी बातें तो बीत गई, देखो सब कुछ नया, क्योंकि अभिषेक सब कुछ नया बनाता है।
तो हमको सारी बातें सीखा है, तो क्यों ना जो समय मेरे पास है उस समय में मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता अपने हाथों को उठाए और आपको पवित्र आत्मा स्पर्श करेगा इस समय। उसका अभिषेक जहाँ आप खड़े हैं मैं आपको चैलेंज करता हूँ, प्रभु छू रहा है आपको स्पर्श करेगा। प्रभु का सामर्थ आपके शरीर पर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है इस समय बहुत सारे लोग स्पर्श महसूस कर रहे हैं। उसका अभिषेक हर बंधन को, जिस बंधन में आप फंसे हुए हैं, कोई भी बंधन हो, कौन सा भी बंधन हो, कोई बंधन बढ़ाने मेरे खुदा का अभिषेक बढ़ाए। यशायाह का 10:27 वचन आपके ऊपर मैं घोषणा करता हूं। आज हर जुआ तोड़ेगा, हर बंधन टूटेगा, हर शराब टूटेगा। जब अभिषेक आता है तो बाइबल कहते हैं शैतान भी हिलना चालू हो जाता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। प्रभु आपको छू रहा है। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय परमेश्वर आपके जीवन में जागृति लाएगा। क्यों ना सभी लोग अपने हाथों को उठाए। इस समय मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए जितने मुझे फेसबुक में ऑनलाइन में सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहा है। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते राजा। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। पिता जितने लोग फेसबुक में ऑनलाइन में मुझे सुन रहे हैं, जो वचन अभिषेक किया है उसके बारे में पिता मेरी प्रार्थना इस समय के लिए यीशु मसीह के नाम से वो अभिषेक वहां पर बरसा दे तेरे नाम से। जहां लोग सुन रहे उनके शरीर में यीशु के नाम से आने दे। उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनका मन परिवर्तन हो जाए। जो कुछ कर रहे उससे घिन आ जाए, छुटकारा पाए यीशु के नाम से। मैं आशीष करता हूं। धन्यवाद तू हमारे भाई बहन को छू रहा है, धन्यवाद उन्हें स्पर्श कर रहा है, धन्यवाद उन्हें चंगाई दे रहा है। सारा आदर सारी महिमा आपको दें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग मुझे ऑनलाइन या फेसबुक में देखा है, मुझे सुन रहे, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ रहे। लेकिन जो बातें आज मैंने आपको सिखाई है, मैंने आपको बताई है कि अभिषेक क्या है, अभिषेक को लेकर चलना है। आमीन। अभिषेक को लेकर चलना है, परमेश्वर आपके साथ चलेगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। मैं खास करके पास्टर बाबू भंडारी का स्वागत करता हूँ, दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है प्रीच करने का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे। ग्रेस रिवाइवल फेलोशिप परमेश्वर जगह जगह फैल जाए और परमेश्वर की आत्मा आपका इस्तेमाल करे। धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन। आप परिवार को आशीष करें। ग्रेस रेवलेशन फेलोशिप आपको आशीष, परमेश्वर आपको आशीष करे। और जितने फेसबुक ने मुझे लाइक किया है, कमेंट्स भेजे हैं, प्रभु आपको भी आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।